चुनाव के वक्त सियासत की अजब ही रंगत देखने को मिलती है। कहीं नेता आयाराम गयाराम हो जाते हैं तो कहीं जुबान फिसल जाती है। कोई किसी को लपेटे में लेता है तो कोई किसी को, लेकिन पब्लिक इस लपेटे में नहीं फंसती क्योंकि ये पब्लिक है और ये सब कुछ जानती है। चुनाव का वक्त है, ऐसे में नेताओं का आयाराम गयाराम हो जाना कोई नई बात तो रही नहीं। लेकिन नेताजी के चले जाने के बाद उस पार्टी के नेता खुंदक में विरोधी पार्टी के लिए ही वोट मांग लें तो क्या कहेंगे। हंसिए मत जनाब, ऐसा ही हुआ है पूर्णिया में। सुनिए कैसे पप्पू यादव के प्रति खुंदक में एनडीए के लिए ही वोट मांग बैठे तेजस्वी यादव। इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। साहिबान, कद्रदान और लोकतंत्र के निगहबान। दरअसल पूर्णिया में तेजस्वी यादव की रैली और रोड शो था और तेजस्वी अपनी सभा से एनडीए के लिए वोट मांग बैठे। माने उनका मतलब था कि वोट दो तो हमको दो, नहीं तो एनडीए को दो, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दो। अब तेजस्वी की इस ओजस्वी अपील पर पप्पू यादव के समर्थक आपे से बाहर आ गए और गुस्सा निकालने के लिए तेजस्वी के काफिले को रोककर पप्पू यादव के समर्थन में जमकर जयकारे लगाए। दरअसल भैया, चुनाव में सियासत की ऐसी ही घालमेल वाली रंगत दिखती है। कानपुर में भी इंडिया ब्लॉक का ऐसा ही नायाब नजारा देखने को मिला। यहाँ नामांकन करने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की चिरौरी करते नजर आए। अमिताभ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मंतर तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम नहीं आओ। नहीं देखो यार, गलत बात है। तुम प्रस्तावा को, अरे हमने कहा प्रस्तावा को बगैर तुम्हारे फिर आज वापस जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। सुना आपने, नेताजी विधायक से कह रहे हैं अमिताभ जब तक तुम नहीं आओगे मैं नामांकन करने नहीं जाऊंगा, मैं लौट के जा रहा हूं। अब कोई इनको बताए कि इस चिरौरी का कोई मायना नहीं है क्योंकि जीत हार का फैसला तो पब्लिक करती है। अब इनसे मिलिए काम के बोझ के मारे नेताजी बेचारे। जी साहिबान, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी प्रचार के दौरान ऐसे झुंझलाए कि किसी को पल्ले ही नहीं पड़ा कि अचानक इनको ये हो क्या गया। अरे हटिए नहीं यार मांझी जी यार, मरने का फुर्सत नहीं है। दरअसल उजियारपुर डीएम ऑफिस से बीजेपी उम्मीदवार नित्यानंद राय नॉमिनेशन करके निकल ही रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उससे पहले ही सभा को संबोधित करके पैदल ही चलते दिखे क्योंकि उनको गाड़ी नहीं मिली। बस फिर क्या था, मांझी पैदल चलते चलते बाकायदा झुंझला गए। मरने का फुर्सत नहीं है। अरे नेताजी, खुद को जमीन से जुड़ा बताना और वाकई जमीन से जुड़ा होना दो अलग बातें हैं और जनता इसे बखूबी जानती है कि कौन कितने पानी में है। अब यहाँ देखिए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को। यूं तो दोनों बीजेपी के बैनर तले एकजुट हैं, लेकिन आईपीएल के मामले में दोनों की राय जुदा है। मने आईपीएल ऐसी कड़ी निकली जिसने दोनों की राह अलग कर दी। अरे घबराइए नहीं, दोनों का प्रचार तो बीजेपी के लिए ही होगा, लेकिन आईपीएल में एक सीएसके की तरफ है और एक आरसीबी को जीतते देखना चाहते हैं। आरसीबी और सीएसके फॉर यू? 100% आरसीबी ब्रदर, 100%. Sir, you worked here in Bangalore as DCP. आरसीबी और सीएसके? Dhoni's last tournament. Hello, CSK to me. तो भैया, चुनाव की जंग में ऐसे ROFL मोमेंट आते ही रहते हैं जो जनता को लोल कर देते हैं, लेकिन जनता इनके लपेटे में नहीं आती, उसे जो करना है वो कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।